नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ सवाल जो कई प्रतियोगिता में और कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए तो हम यह सवाल समझेंगे। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत हैं? लड़कियों की प्रतिशत निकालेंगे। लड़कियों की पूछा है तो लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा आप। कक्षा में पहले हल लिखेंगे, हल करना है। तो सबसे पहले हमें करना है कक्षा में कुल संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कितनी है? छात्रों की संख्या 15 है और लड़कियों की कितनी है? 10 है ना। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो 15 लिख लो। 15 संख्या टोटल करके लिखेंगे तो टोटल हम लिखें 15 प्लस 10 बराबर कितने होंगे? 15 और 10 2 ये हो गए, 5 का 5 25 हो गया। अब हमें इसे प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल कितने थे? लड़कियां 10 है ना, इंटू 100 बटे में कितना? ये 25 है, क्यों टोटल कितना हो गया? 25। तो बटे में हम लिखें 25। तो इसको 100 से काट देंगे। 25 से 100 को काटेंगे। 25 को 25, 25 दूनी 50, 25 त्या 25, तो 25 चुके 100, 4 बार में आ गया। और 4 इंटू 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? बराबर आपका आएगा 10 इंटू 40। ये आपका आंसर 40 आपका आंसर आ गया। कितना आएगा? ऑप्शन में हमारा ये वाला राइट कर दो, 40। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 30 विद्यार्थी की कक्षा में 40 लड़के हैं। देखो सवाल समझो। 30 विद्यार्थी की कक्षा में 40 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। और क्या पूछा है? शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या है। अब बताना है, लड़के 40 हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? कक्षा में लड़कियों की संख्या का हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लड़कियों की पूछा है, हल करेंगे। हल यहाँ लिखेंगे और लड़कियों की कुल संख्या लिखेंगे। लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 30 है। तो यहाँ लिख रहे हैं हम 30 इंटू 30 है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? 30 है ना। कक्षा में 30 है। 100 में से माइनस हम क्या करेंगे, इस सवाल को ये बता रहा हूँ। 100 में से माइनस हमने 40 किया तो कितने बचे? 60 बचे। 100 में से माइनस हम कितना करा? तो 40%। 100 में से माइनस किया तो बचे कितने? बचे 60। ठीक है, 60। प्रतिशत किससे निकालते हैं? 100 से। बटे में 100 लिख देंगे। और आप यहाँ 0 से 0 पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा। कितना हो गया? 60 को 60, 60 दूनी 120, 60 180। तो ये 180 एक ही 0 आ जाएगा इसके पास का, है ना। तो बटे में 100 रखेंगे। 100 से 100 2 जीरो कट जाएगी, है ना। कट गया। 100 से 100 2 जीरो कट गई, 0 से 0 कट गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया? 18 आंसर। ये हमारा आंसर 18 आ गया। ठीक है। ऑप्शन में हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। 30 ऑब्जेक्टिव हमारा राइट है। इसको कर लीजिएगा। अब दूसरा सवाल हमारे पास है। दूसरा सवाल देखिएगा। रुपये 820 की साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य आपको देखना है
ऐसा कैसा जो अभी हमने सवाल किया था ये भी ऐसा का ऐसा ही होगा। तो हमें क्या करना है, इसका भी थोड़ा रूल देख लीजिएगा। 820 पूछा उसने, 5% पूछा है, 820 लिख लिया और ये हमारा इंटू 105 हो जाएगा बटे में 100। हमें क्या करना है कि जो ये दो संख्या है इन संख्याओं से हमें गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, 820 इंटू 105 करना है, 105। तो 0 का 0 ही, 5 दूनी 10 का 0, हाथ आया 1, 8 45 ने 41। ठीक है, इसके नीचे 0 कट लगाएंगे क्योंकि संख्या से हल हो चुका है। 10 से ले लेंगे हम, 0 का 0 ही, 10 दूनी 20, 20 का 0, हाथ आए 2, 10 8 80, 80 और 2 82। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों 0 का 0 ही, 1 का 1, 6, 4 2 6 और 8 का 8। अब इसमें हमें क्या करना है, जो बटे का था 100, इसको 100 को बटे में रख दो। ठीक है, जो बटे का हमारा जो 100 था ये हमने यहाँ 100 रख दिया, इसके जो गुणा कर लिया इन दोनों का। अब 0 से 0 काट दे, 0 से 0 काट दे तो हमारा क्या है आंसर, सी वाला आएगा। क्या आएगा, सी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, 861। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया था, आंसर को हमने बटे में 100 था, जो 100 से हमने 0 नहीं काटी थी, इस 0 को हमने 0 से 0 काट दी तो हमारा 61 वैसे बढ़ा 861। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक और सवाल था जैसे कि औसत वाले, पहले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि औसत कैसे निकाला जाता है, और इसके आधार पर एक और सवाल लिया था। हमने लिखा है यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का औसत होगा। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो भी संख्या है, जैसे कि हम लिखेंगे 10 है ना, और प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 14, ये प्लस मिलेंगे, प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 का औसत तो ज्ञात करना है। तो अब देखें, औसत तो ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याएं होती है ऊपर, उसके जितनी संख्या ऊपर होती है उसके नीचे गिन कर बटे में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, 7 संख्या बटे में करेंगे, हो गया। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ते हैं कैसे, लगा लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब जोड़ें, ये होगा 3 और ये 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 का 1, हाथ आया 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 9, 7 2 कितने होते हैं 9, 9 बटे 7। तो अब हमें क्या करना है, 9 बटे 7 का, सॉरी लाइट चली गई है, 9 बटे 7 का हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग देंगे तो कितने बार आएगा ये, 7 एकन्ना 7, क्योंकि बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 7 एकन्ना 7। माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से माइनस करने के बाद 7 दोनों होते हैं तो 2 बचा इसमें से, और एक डिजिट कर लिया, मतलब एक उतार लिया। 7 3 21, 7 7 7 2 14, 7 3 21, 3 बार में 21 आ गया, 21 से 21 कट, 21 से 21 कट, तो हमारा आंसर क्या आएगा इनेस, हमारा आंसर 13 है। क्या आएगा इसका, 13 हमारा इनेस है। ठीक है, ये हमारा आंसर। और कोई डाउट हो तो आप टाइपिंग करके पूछा सकते हो।